स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। राहुल गांधी की यात्रा का आज पटना में पूरी तरीके से समापन है इस यात्रा का, और जनसभा की किस तरीके से गांधी मैदान में तैयारियां हैं ये आप जरा देखिए। पूरा गांधी मैदान भरा हुआ है और गांधी मैदान के चारों तरफ भी वही माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि केवल राहुल गांधी मैदान ही नहीं आने वाले हैं, उसके साथ साथ पटना की सड़कों पर पद यात्रा करने वाले हैं। कई किलोमीटर राहुल गांधी की बिहार की राजधानी पटना में पद यात्रा है और यहां से गांधी मैदान से निकल करके सीधे अंबेडकर मूर्ति तक जाने वाले हैं और इस यात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर रखा गया है। और इसी तरीके का जत्था यहाँ पर दिखाई दे रहा है और मिल रहा है। तो कौन कौन यहाँ आने वाला है? पूरा इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेतृत्व, सीपीएम, सीपीआई, माले, शाहनी जी, सब पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तो आप देख ही रहे हैं, साथ में खड़े हैं, और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग, मैंने इंडिया गठबंधन के सारे वरिष्ठ नेता आज हमारे आप तो पूरा तरबतर हो गए हैं। तरबतर ने, ये आनंद आ रहा है हम लोग को, और ये जो जोश देख रहे हैं आप, वो जोश हम लोग को और मजा दिला रहा है। जब हमारे नेता, जब मेरा नेता बब्बर शेर है तो उनका कार्यकर्ता स्वाभाविक रूप में बब्बर शेर रहे। तो पूरी तैयारी 2025 और इसके बाद लोकसभा, कोई नहीं रोक सकता है राहुल गांधी को। रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, ऐसा ना हो मोदी जी का मैजिक। आप देख रही हैं कि जहां भी वो रैली कर रहे हैं फ्लॉप हो रहा है, लोग भाड़े पर लाए जाते हैं और यहाँ तमाम लोग निस्वार्थ भाव से अपने लिया। मोदी जी की रैली फ्लॉप हो रही है, 100% फ्लॉप हो रही है बिहार में। आप देखिए, अभी हमारे पूर्णिया में भी होने वाला है, वो डर से मने रंगभूमि मैदान में नहीं करके एयरपोर्ट के प्रांगण में कर रहे हैं, जहां सरकार के द्वारा लोगों को जुटाने का प्रयास किया जाएगा। पूरी तैयारी के साथ मगन है। जी। चलिए भैया, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तमाम नेता गाना गा दरा की रुक जाएगा की आई हो दादा जुमले बाजावा चोरबा ते राहुल ते जैसे भी के चर्चा चारी ओर बा। आई हो दादा चौकी दौरावे चोरबा। राहुल तेजस्वी के जोरी पकड़ लिया है चुनाव आयोग के चोरी। सुनिए ना, पहले सुन जाइए। इलेक्शन कमिश्नर बना है बीजेपी का प्रवक्ता, इसीलिए निकला है वोट अधिकार यात्रा। आज जो है 1300 किलोमीटर समापन करके भाजपा वाले को 13 ही कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, उनका 13 ही हो गया है। यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था मैडम? कहाँ से हुआ था? सासाराम से। सासाराम से हुआ था। इसका मतलब बिहार से भाजपा का सफाया। अच्छा। हाँ, आज जो है उनका 13 ही है यहाँ पर। ये आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं बोल रहे हैं? कॉन्फिडेंस ज्यादा ही तो कॉन्फिडेंस। सुनिए ना, ये तो झांकी है, अब पूरा खेल अभी बाकी है। तुम आप सुनिए ना, आप प्रूफ मांगोगे। 11 साल के कार्यकाल, आपको 11 को दस्तावेज, अपना दस्तावेज न दो। हाँ, आयोग जो शपथ पत्र मांग रहा है, हाँ, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, उसी के नहीं देंगे? उसी के बात कर रहे हैं हमारे। क्यों नहीं देंगे? आज सुनिए ना, क्यों नहीं दे रहे? आज तक देते हमारे हैं। ये सब उनको एथी में लिस्ट में है, लेकिन वो जो बेरुपया जैसा तमाशा कर रहे हैं, हमारे कहने का मतलब हमारे पास प्रूफ नहीं रहता तो हम हिंदुस्तान में रहते कि हिंद देश के रहने वाले भारत देश महान है। परिचय क्या है ये बताइए? हमारा परिचय हिंद देश के रहने वाला भारत देश महान है। मैंने मिज करुणालाल वायरस मेरा नाम है। वायरस नाम? हाँ, क्योंकि सुनिए, बड़ा खतरनाक नाम है आपका। ये लोग जो हमारा वोट अधिकार के ये जो धजिया उड़ा के रखे हैं, ये क्या संविधान के लिए सही है मैडम? आपको क्यों लग रहा है वोट अधिकार पे धजिया उड़ा करके रखे? क्यों नहीं लग रहा है? एक ही आदमी के 4 गो नाम, एक ही नाम पर 4 किलो अनाज, 3 गो नाम के तो सरकारें ने घपेल रहा है। तो चुनाव आयोग कह रहा है विपक्ष तो
ड्रामेबाजी कर रहा है, झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग क्या करेगा? गांधी जी के 4 गो बंदर, 4 गो 3 गो नहीं 4, गांधी जी के 4 बंदर, चारों के चारों बने हैं सिकंदर। पार्लियामेंट, चुनाव आयोग, एक सरकार, दूसरा कुछ पत्रकार। गलत बात है। गलत बात क्या है? सही बात है क्या? पत्रकार, आप पत्रकार क्या पूछ रहा था? पाकिस्तान कराची कब्जा हो गया तो पत्रकार उसमें दोषी नहीं है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई चीज हो जाती है तो पूरे सेक्टर को घेर लेते हैं क्या? देखिए, जब ये लोग कोई बात विपक्ष को नहीं सुन रहा है तो विपक्ष रोड पर उतरा है। इतनी धूप में अब जाके भाजपा नहीं लग रही है आपको? पूरा कहाँ से धूप हमारा सुनिए ना, पूरे बाल गीले हो वो बाल रोज गीला होता है मैडम। हम लोग चोर आदमी नहीं हैं, ये लोग चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं। आप काम क्या करते हैं? हम काम करते हैं, किसानी मजदूरी के काम करते हैं। तो राहुल गांधी को सुनने आए हैं? क्यों नहीं सुनने आएंगे? राहुल गांधी तो हमारा क्यों एक दिन नहीं सही, अपना अधिकार के लिए आए हैं, राहुल गांधी के लिए नहीं आए। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो खराब थोड़ी कह रहे हैं। हमारा यहाँ तक हिस्सेदारी कहाँ गया? हमारा दादा मजदूर, हमारा परदादा मजदूर, हम भी मजदूर है। अच्छा, ये लोग का नौकरी वाले के नौकरी, भाजपा को क्या काम है? पर वो कह रहे हैं जो सक्षम होगा उसको मिलेगा ना रोजगार। सक्षम क्या हम लोग नहीं है? आइए ना, सक्षम हो वो लोग, धुपवा में 2 घंटे खड़ा होकर दिखा दो, तुरंत पीएमसी में चला जाएगा। अच्छा, तुरंत हाँ, पीएमसी में चला जाएगा। और जो एक घामा में खट रहा है, कमा रहा है, जिससे देश चल रहा है, और उसी को विनाश करने के फेर में लगे हो। आप इतना नाराज क्यों? आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? अच्छा चलिए, ये हमारा कहने का मतलब है हमारे देश में सब चीज का प्रबंध बना हुआ है। एक अधिकारी के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया तनख्वाह मिलता है कि जितना जनता है। आज हमारा ही ना एक शर्ट लेते हैं तो इसमें टैक्स देते हैं ना, है उससे सरकार चलता है, और सरकार का शासन और प्रशासन चलता है। और सरकार कहाँ मना कर रही है? वो तो कह रही है माना नहीं कर रही, मुंह से नहीं न कर रहे हैं, मने नहीं कर रहे हैं, सब कुछ तो कर ही रहे हैं। हम लोग अपने बाल बच्चा का जो है पढ़ा लिखा के सोचते हैं कि चलो हम लोग तो ऐसे पसीना बहा लिए, हमारा बाल बच्चा आगे बढ़े। वो क्या कर रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद लाठी चला रहे हैं और युवा नौजवान को जो सूखा नशा में घुसा दिए हैं। तो ये चाहते क्या है? आप तो इतना गुस्सा है, भरे हुए हैं। मुझे लग रहा है माइक अगर 1 घंटा और दे दिया तो वो भी कम पड़ेगा। जैसे देखिए, आप कुछ सुना रहे थे, क्या सुना रहे थे? जिसको दिल पर पड़ेगा ना उसी को ना दर्द होगा मैडम जी, समझे कि नहीं? जिसको दिल में भींजा हुआ है, कहते हैं सब ना कि श्री रामचंद्र जी 14 साल वनवास किए हैं। ये देहाती लाल जानते हैं 24 साल वनवास पंजाब में किए हैं। और जब से बिहार में आए हैं कोई रोजी रोजगार है, कमाओ तो खाओ, नहीं तो भूखे सोत जाओ है। 20 साल से ठीक है। आज कहते हैं कि लालू जी ऐसे कर दिया, लालू जी वैसे कर दिया। हमारे कहने का मतलब लालू जी के जमाना कुछ और था, है उतना पसीना टपक रहा है शरीर से। पसीना की बात नहीं है, ये जो जानते हैं जितना बीमारी शरीर का है ना वो सब दूर हो जाता है, हाँ निकल जाता है। अब देखिए मोदी जी के देखिए, आए बोले कि कोरोना आ गया, हम तो वैक्सीन भी नहीं लिए हुए हैं। अब बकोले का दाल खाते हैं, अब कहियो नहीं बीमार पड़ते हैं, और रोज ऐसा एकदम मजबूत रहेगा। आप कुछ सुना रहे थे शुरुआत में, कुछ बचा हुआ हो तो सुनाइए। हम बहुत बढ़िया सुनाएंगे। देखिए ये रैली जो है ना आज इंडिया गठबंधन की है, तो एक गाना मैं सुना दे रहा हूँ। सुनाइए जल्दी से। कि हरियर रंगवा लालू पगरिया हरियर हिंदुस्तान, आहो हरियर हवन तेज तेजे भी हरियर तेज परताप। 1 मिनट रुक जाइएगा तब पूछिएगा जवाब। कि लाले रंगवा मोलायम बेटुआ कले से जिनको नाम, अरे रहस लखनऊआ जादो बेटुआ अकले से जिनको नाम। तो सुनिए ना, तो उजला रंगवा हवे कांग्रेसवा राहुल जिनको नाम, आए कहीं टी-शर्टवा में घुमा को समीरावा सोनिया जी के लाल।
ये बात है। चलिए भैया, और ये यात्रा हम लोग की पूरे सफल है। बीजेपी और नीतीश कुमार जो है पूरे तरह से घबरा गई है हम लोग की यात्रा देखकर। आपको लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार में घबराहट है? घबराहट हो गई इस यात्रा को देखकर। इतना क्यों सुनिश्चित कर रहे हैं आप? देखे नहीं, हर जगह बीजेपी वाले भेज के मन भटका रहे हैं, कभी गाली सुनवा रहे हैं, कभी हथियार बीजेपी भेज रहे हैं वो। अच्छा, आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं हाँ, साजिश की जा रही, भटका रहे हैं मन सबको। तो कह रहे हैं आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं, हम ऐसा, अरे फोटो वायरल हुआ, फोटो वायरल हुआ बीजेपी के साथ। वोट छोड़ गद्दी छोड़, ये वाला नारा पूरे बिहार में हो गए। सारा वोट बिहार चुनाव आयोग भाजपा के द्वारा जुबान घर घर हो गया। जैसे घर घर मोदी कहा था नारा, उसी तरह से वोट चोर गद्दी चोर का नारा हर घर पहुंच चुकी है। इस बार बीजेपी और नीतीश की सरकार यहां से विदा होने वाली है। आप कह रहे हैं कि हर घर मोदी का जो नारा पहले चला था, हाँ। ऐसे ही इस नारे ने जगह ले ली है। वोट छोड़ गद्दी छोड़ हर घर पहुंच चुकी है। और इसी नारा को बुलंद करते हुए पूरे बीजेपी पार्टी देश में आंदोलन करने का काम करेगी। आप क्या मान रहे हैं, राहुल तेजस्वी की जोड़ी कितना रंग ला रही है और कितनी सीटें आपको लगता है कि आने वाली है? देखिए, एक मिनट सुनिए, घूम रहे हैं लोग। राहुल तेजस्वी के साथ साथ मुकेश सहनी का जो एक जलवा दिख रहा है बिहार में, वो यही 3 तिगड़ी बिहार की सत्ता तोड़ने का काम करेगी। ये नीतीश के सिंहासन डोलाने का काम करेगी। अभी तक लगातार ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में दम ही नहीं है, बार बार बिखर जाता है हर मुद्दे पर। आपको क्या लग रहा है कि इस मुद्दे पर पूरा एकजुट हो चुका है? मुकेश सहनी जी के आने से महागठबंधन में बहुत ही वजन बढ़ा है। ये आप देख लीजिए कि 243 में 100 सीट से कम सीट आएगी, तो आप जो बोलिएगा सो सरकार बनने जा रही है। कि जो लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन रहे हैं और मजबूत होते जा रहे हैं, बहुत मुकेश सहनी भी आए हैं। मुकेश सहनी के ही आने से महागठबंधन में बहुत मजबूती मिली है। आप देख सकते हैं झंडा, ये मुकेश सहनी एनडीए महागठबंधन में एक किंग मेकर की भूमिका में मुकेश सहनी जी आए हैं। अब इनकी जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी सीएम बनेगा तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। और क्या कहना चाहते हैं? हमारा यात्रा सफल है, गद्दी जगमगा गया है यात्रा को देखकर। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि वोट चोरी हुई है और एक विधानसभा में तकरीबन 1 लाख वोटों की गड़बड़ी करके एनडीए वहां चुनाव जीती। एक विधानसभा में जब 1 लाख वोटों की चोरी हो सकती है, तो आप बताइए कि पूरे देश में 543 लोकसभा में कितने विधानसभा हैं? लगभग 5000 विधानसभाओं में इनकी गड़बड़ी करने का जो नियत रहा है, सब दिन से लोग सोच रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता पर जीत रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये चीट करके जीत रहे थे, वोट चोरी करके जीत रहे थे। ये वोट चोरी की सरकार है। इसी के खिलाफ जननायक राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के सामने जब तथ्य रखे, तो चुनाव आयोग के जगह पर भाजपा के लोगों ने जवाब देना शुरू किया। इससे साबित हुआ कि ये वोट चोरों के साथ है, ये वोट चोर है। काफी जत्था यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम लोग कुर्था विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार यादव है। हम लोग का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी महागठबंधन के जितने नेता प्रतिगण हैं, हम लोग को बोला गया है कि हम लोग का वोट जो है पहले थी वो खत्म हो गया है। इसी सब मांग के लिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं और हम अपने नेता प्रतिपक्ष महागठबंधन को मुट्ठी के मजबूत करने आए हैं। इनके साथ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? मानेगा, चुनाव आयोग मानेगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इस बार चुनाव आयोग नहीं मानेंगे। हम लोग ये यात्रा कैसे देंगे, अच्छी है। जिताएंगे? हाँ। क्यों जिताएंगे ये बताइए? ऐसे ही लेडीज होकर बोल रहे हैं, इतना तो मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। हाँ। कौन ज्यादा पसंद है आपको ये बताइए? तेजस्वी यादव। और राहुल गांधी नहीं पसंद है? राहुल गांधी भी बिल्कुल 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 जी जी। तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है? इस बार बदलाव होने जा रहा है, पूरा एकदम पूरे बिहार के जनता बदलाव के मूड में। और क्यों है बदलाव के मूड में, क्यों लग रहा है? इसलिए नीतीश सरकार अब बूढ़ा हो गया। पसंद नहीं है आपको? नहीं। चलिए, ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं।
और यही जत्था हर जगह देखने के लिए मिल रहा है। जोर दिखाई दे रहा है तमाम नेताओं में। ऐसे ही मैं आपको तस्वीरें दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।